जय हिंद। तो देखिए, एक जियोग्राफी का सेकेंड लेक्चर है और हम फिजिकल जियोग्राफी कर रहे थे। फिजिकल जियोग्राफी का एक लेक्चर हो चुका है और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी ब्रह्मांड से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सौर मंडल में फिर अपना जो ग्रह वगैरह है ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ चुके हैं हम। तो ब्रह्मांड में हमने क्या क्या पढ़ा, ब्रह्मांड का व्यास कितना है, ठीक है। ब्रह्मांड की थ्योरी, ब्रह्मांड कैसे बना, ये थ्योरी किसने दी, जॉर्ज लेमेंटेयर ने दी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी। हब्बल कौन थे, हब्बल ने कौन सी थ्योरी दी, कॉपरनिकस, केपलर, ये सारे कौन थे और इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि तारे कैसे बनते हैं, विरल गैस हैं, फिर इसके बाद ये पास में आते हैं, ठीक है, निहारिका, फिर इसके बाद और जब आगे जाते हैं तो तारे बनते हैं, फिर आगे जब तारा डेड होता है, जब एनर्जी उसमें ख़त्म हो जाती है, उसका जो ईंधन खत्म हो जाता है तो फिर वो क्या बनता है, लाल दानव तारा। फिर दो डायरेक्शन होती हैं, फिर उसमें हमने देखा था कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, चंद्रशेखर सीमा से जो तो निर्धारित होता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। फिर हमने उसमें देखा कि पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल, ये सारी चीज़ें, श्वेत वामन, काला वामन, लाल वामन, ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी, ठीक है। और यदि हम उसमें बात करें कि और हमने उसमें क्या चर्चा की थी, तो फिर हमने उसमें चंद्रशेखर सीमा के बारे में चर्चा की थी और इसके अलावा इससे रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली थी, ठीक है। तो आज हमें यहाँ पे देखना है और इसके आगे जो हो तो फिर कल से शायद जो हो तो हमारा ये सौरमंडल चालू हो जाएगा, ये शायद आज से हम करवा सकते हैं। देखिए आगे, तो तारामंडल आज हमें देखना है। तारामंडल क्या है, तारों का एक समूह है। क्या है, तारों का एक समूह। इसके पहले आपको एक चीज समझनी है कि कल हमने एक बात बताई थी कि जब जो तो हिंग्स जो गॉड पार्टिकल, क्या गॉड पार्टिकल के बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है कल। तो जब गॉड पार्टिकल के बारे में हमने चर्चा की थी तो हमने देखा था कि एक यूरोपियन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हिंग्स। क्या नाम था, हिंग्स नाम था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि जो प्रैक्टिकल किया था तो उसमें प्रोटॉनों की बमबारी की थी, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था कि एक जो तो पार्टिकल निकला, एक पार्टिकल जिसे क्या बोला जाता था, जिसे ब्रह्मांड की मूल इकाई बोला गया, ठीक है। क्या बोला गया, मूल इकाई। तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया, हिग्स बोसान। क्या नाम दिया था, हिग्स बोसान नाम दिया था, ठीक है, हिग्स बोसान। और इसके बारे में हमने ये भी देखा था कि ये किस थ्योरी पर आधारित है, तो अपने सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं तो उनकी बोसन थ्योरी पर यह आधारित प्रैक्टिकल था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया था कि जो इन्होंने प्रैक्टिकल किया तो जमीन के अंदर लगभग 27 से 30 मीटर अंदर, कितना, 27 से 30 मीटर अंदर। तो ये गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फैक्ट, हालांकि ये क्वेश्चन में कभी आएगा नहीं कि कितने मीटर अंदर, लेकिन गलती तो गलती है, सुधारना चाहिए इसे। तो 50 से लगभग 175 मीटर की गहराई में इन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था। कितनी गहराई में, 50 से 75 मीटर की गहराई में इन्होंने प्रैक्टिकल किया था। कल मैं ये डाउट में था और मैंने ये फैक्ट बता दिया, तो ये गलत है, इसे आप इरेज कर लीजिएगा, काट दीजिएगा। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे आज का तारामंडल। तारामंडल देखना है तो तारामंडल क्या है, तारों का एक समूह है। क्या है, तारों का एक समूह है और इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कितनी है, 88। कितनी है, 88। हमें ज्ञात कितने हैं, 88 ज्ञात है, ठीक है। जैसे तारामंडलों की बात करें तो कौन कौन से तारामंडल है, सेंट्रो है, हाइड्रा है, क्या है, हाइड्रा है, ठीक है, लघु सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि, इधर आगे नाम लिखे हुए हैं, तो ये भी जो हो तो क्या है, तारामंडल है। अब हाइड्रा की बात करें तो ये सबसे बड़ा तारामंडल है। क्या है, सबसे बड़ा तारामंडल है। तो यदि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो क्या बताएंगे, हाइड्रा है। क्या है, हाइड्रा है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो हाइड्रा है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो लिखा है ध्रुव तारा। क्या, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा में दो चीजें आपको याद रखनी है कि ये किस दिशा में होता है, उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में हमें दिखता है, कहाँ पर, उत्तर दिशा में। और एक चीज यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि यदि क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए कि किस तारे का प्रयोग प्राचीन समय में दिशा निर्देशक के रूप में, दिशा सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, तो ध्रुव तारे का, तो दिशा सूचक के रूप में, दिशा सूचक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखता था, तो लोगों को पता चल जाता था कि इस तरफ उत्तर दिशा है, यदि कहीं वो भटक जाते थे और ध्रुव तारा के बारे में उन्हें जानकारी है तो, ठीक है। यदि आगे बात करें यहाँ पे हम तो साइरस के बारे में क्या लिखा है कि ये सबसे क्या है, चमकीला तारा है। ये क्या है, सबसे चमकीला तारा है। तो यदि क्वेश्चन आएगा कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस लिखेंगे, ठीक है, साइरस में टिक करेंगे। आगे यदि हम यहाँ पे देखें तो हंटर तारामंडल के हैं, ये एक शिकारी के आकार का दिखता है।
तो इसे क्या बोलेंगे, हंटर तारामंडल। क्या, हंटर तारामंडल, ठीक है। क्या बोलेंगे, हंटर तारामंडल, ठीक है। यदि यहाँ पे आगे बात करें तो बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, तो ये भी क्या है, तारामंडल है। बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि। अब बृहद सप्तऋषि लघु सप्तऋषि में अंतर ये इस बात का नहीं है कि तारों का आकार छोटा बड़ा है, तारों का आकार से कोई इसमें इफेक्ट नहीं है। इसमें बात क्या है, तो जो बृहद सप्तऋषि है तो उसका जो देखिए 1 2 3 ये जो तारे हैं तो इस डायरेक्शन में है, और जो लघु सप्तऋषि हैं उनके जो 3 तारे हैं वो इस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन का अंतर है। क्या है, डायरेक्शन का अंतर है। तो ये हमारा क्या है, उर्सा मेजर है। क्या है, उर्सा मेजर। और ये क्या है, उर्सा माइनर है। क्या है, ये उर्सा माइनर है और ये उर्सा मेजर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि है, ठीक है, 7 तारों का समूह है ये। यहाँ पे जो ये बृहद सप्तऋषि है इसके इस तारे के सामने यहाँ पे हमें जो तो क्या दिखता है, ध्रुव तारा। क्या दिखता है, ध्रुव तारा। और यदि हम लघु सप्तऋषि की बात करें तो हमें इस डायरेक्शन में 1 2 3 इस तारे के सामने हमें ध्रुव तारा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ध्रुव तारे को पहचानने में मदद मिलती है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे यदि हम आगे डिस्कस करें कुछ चीजें, तो यहाँ पे देखिए एक इस तरीके का आकार बना है और यहाँ पे 3 हमने आकाश गंगाएं बनाई हैं। क्या बनाई है, 3 आकाश गंगाएं। तो 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आएगा कि 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। मंदाकिनी की यदि बात करें, हमारी जो आकाश गंगा है तो उसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। जितनी भी मंदाकिनी, जितनी भी आकाश गंगाएं होती हैं तो सबके आकार क्या होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं। हमारी मंदाकिनी अब सर्पिलाकार, देखिए 2D है, 2D है तो यहाँ पे बनेगा नहीं, सर्पिलाकार स्पाइरल यानी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इनका आकार होगा। लेकिन ये क्या होगा, प्लेट की तरह नहीं, उभरा हुआ ऐसे सर्कल करता हुआ इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक कॉपी के माध्यम से दिखा रहा हूँ, इस तरीके से होता है इनका आकार, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी मंदाकिनी है, जो हमारी आकाशगंगा है, तो इसका कितना प्रतिशत भाग सर्पिलाकार है, तो 80% भाग सर्पिलाकार है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आएगा कि जो आकाशगंगाएं हैं उनका आकार कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है। हमारी मंदाकिनी का कितने प्रतिशत भाग सर्पिलाकार है, स्पाइरल है, तो 80% भाग सर्पिलाकार या स्पाइरल है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखना है। 3 जो है तो आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। कल हमने देखा था कि हमारे जो मंदाकिनी है उसके बगल की जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है, तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि किसने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में बीच बीच में देता रहूंगा। यदि यहाँ पे 2 नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, केपलर और कॉपरनिकस, केपलर और कॉपरनिकस। तो जो केपलर जो है, तो केपलर ने क्या कहा कि जो सूर्य है, जो सूर्य क्या है, जो सूर्य है तो क्या है, अपने सौर मंडल का क्या है, केंद्र है, सौर मंडल का केंद्र है। लेकिन जो कॉपरनिकस था, तो कॉपरनिकस ने क्या कहा, जो सूर्य है तो ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे केपलर हमारे इस थ्योरी में क्या होते हैं, सही निकलते हैं, ठीक है। कॉपरनिकस की थ्योरी यहाँ पे ये गलत हो जाती है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखना है। अब मैं इसे इरेज करके कुछ चीजें आपको एक डायग्राम बना के दिखाना है, तो वहां से आपको काफी सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। और इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ आपको कि तारों का जो रंग है, क्या तारों का रंग है वो किस बात पर निर्भर करता है, पृष्ठ ताप पर, तारों के पृष्ठ ताप पर कि पृष्ठ तनाव पर, ठीक है। ये चीज आपको बताना है। यदि हाई टेम्परेचर रहेगा तो तारों का रंग कैसा होगा, यदि लो टेम्परेचर रहेगा तो तारों का रंग कैसा होगा, और यदि मध्यम टेम्परेचर रहेगा तो तारों का रंग कैसा होगा, ठीक है। तारों में कौन कौन ईंधन के रूप में कौन सी पदार्थ पाए जाते हैं ये बताना है। और तारों में जो ईंधन होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव में, गैस में, ठोस में कि प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये चीजें आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और इसके आगे मैं इरेज करके आगे हम काफी सारी चीजें देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए आगे समझते हैं इससे। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सौर मंडल है, जो हमारा सौर मंडल है जिसमें हमारा सूरज है, ठीक है, सूरज है, ये सौर मंडल है हमारा, क्या है ये सौर मंडल, ठीक है। और सौर मंडल से बड़ा क्या है, नक्षत्र है, क्या है ये नक्षत्र है, ठीक है। कितने नक्षत्र हैं, 27, कितने हैं 27। यदि हम इसके आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तारामंडल, क्या हो जाएगा, तारामंडल। तो यहाँ पे कितने मैंने बताया 88, ठीक है। ये अपना तारामंडल है, मतलब तारामंडल के अंदर नक्षत्र, नक्षत्र के अंदर सौर मंडल, ठीक है। फिर आएंगी अपनी आकाशगंगा, क्या आएंगी, आकाशगंगा, क्या आएंगी, आकाशगंगा, ठीक है। तो अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी क्या हो जाएगी, मंदाकिनी, ठीक है।
क्या हो जाएगी, मंदाकिनी, ठीक है, क्या हो जाएगी, मंदाकिनी। फिर आएगा क्लस्टर, क्या आएगा, क्लस्टर, तीन मंदाकिनियों का समूह, क्या आएगा, 3 मंदाकिनियों का समूह, तो क्या हो जाएगा, उसे क्लस्टर बोलेंगे। और फिर ये जब इसके भी आगे विस्तार में जाएंगे तो फिर उसे क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड बोलेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखिए जो नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 27 है, और एक माह में 2.25 नक्षत्र जो हो तो सूरज क्या करता है, पार कर जाता है, ठीक है। सूरज क्योंकि सूरज चक्कर लगा रहा होगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा कि जैसे हमने ये बनाया अपना सौर मंडल, क्या ये बनाया हमने, क्या अपनी मंदाकिनी, क्या बनाया, मंदाकिनी बनाया, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, मंदाकिनी। अब इस मंदाकिनी में हमारा जो सूरज है तो बहुत छोटा सा कहीं एक जगह कॉर्नर में है, इस जगह पर हमारा सूरज है, ठीक है ना, इस जगह पे बहुत कोने में, साइड में, और बहुत छोटा सा हमारा एक सूरज है, और इसकी एक फैमिली है, ठीक है, इसके बच्चे, फिर इनके उसके बच्चे, ठीक है। इस तरीके से ग्रह, उपग्रह, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये अपना सौर मंडल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखना है। तो आगे इसे हम इरेज कर देते हैं। और यहाँ से एक चीज मुझे और बताना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार आता है कि जैसे एक प्रकाश वर्ष क्या है, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना। जो एक प्रकाश वर्ष होता है तो एक प्रकाश वर्ष क्या है, एक प्रकाश वर्ष क्या है, लाइट के द्वारा एक साल में चली गई दूरी, लाइट के द्वारा एक साल में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो लाइट जो हमारी दूरी चलती है तो किस किलोमीटर, किस हिसाब से चलती है, तो ये अपनी चलती एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष माने एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, क्या, चली गई दूरी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। ये क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है। यहां से यदि हम आगे बात करें तो एक आपको और यूनिट दिखेगी, पारसेक, क्या, पारसेक, ठीक है। तो पारसेक भी दूरी का मात्रक है, क्या, पारसेक भी दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, कितने, 3.26 प्रकाश वर्ष, कितना, 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। और ये भी क्या है, दूरी का मात्रक है, ये भी क्या है, दूरी का मात्रक है, ठीक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो यहां से आपको एक चीज और याद रखना है कि कॉस्मिक ईयर, ठीक है, कॉस्मिक वर्ष। तो ये क्या है, सूर्य के द्वारा जब वो गैलेक्सी के अपने चक्कर लगाता है, कौन, सूर्य अपने जो अपनी उसकी मंदाकिनी है, जो आकाश गंगा, जब उसका चक्कर लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितने, इसको क्या लिखेंगे, सूर्य के द्वारा मंदाकिनी के चक्कर लगाने का समय, ठीक है। मंदाकिनी का चक्कर लगाने का समय, तो ये कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष, कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष, कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष होता है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें इरेज करके आगे कुछ चीजें समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम अपना क्या पढ़ेंगे, सौर मंडल, ठीक है। जो हमारा ब्रह्मांड वाला टॉपिक था वो पूरा खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल। सौर मंडल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सूरज, और सूरज के बाद फिर हम पढ़ेंगे अपने ग्रह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम सूरज देखें तो सूरज में हमें देखना है कि सूरज में ईंधन क्या मिलता है। सूरज एक तारा है, ठीक है, और सूरज में क्या ईंधन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम,
हाइड्रोजन कितने प्रतिशत रहता है? 71% लगभग, और हीलियम कितने प्रतिशत? लगभग 26% रहता है। और इसके अलावा जो भी है तो उसके अलावा अन्य हमारे पदार्थ यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इसकी एज कितनी है? 5 अरब साल। इसकी एज कितनी हो चुकी है? 5 अरब साल, ठीक है। 5 अरब साल इसकी एज हो चुकी है। अब यहाँ पे हम चीजें कुछ समझ लेते हैं। इसका जो बाहरी आवरण है, ठीक है, जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं, ठीक है। ये अभी जो कोरोना आया था वो वाला नहीं है, इसको पहले से कोरोना ही बोला जाता था, कोरोना, ठीक है। यह तो सूर्य किरीट, ठीक है, इसे बोला जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जब पूरा सूर्य ग्रहण हो जाता है तो उस समय किसके द्वारा प्रकाश मिलता है? तो सूर्य किरीट या कोरोना के माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है, ठीक है। पूछेगा कि इससे कौन सी जो हो तो हमारी जो हो तो रे निकलती हैं? तो एक्स रे निकलती हैं। कौन सी हमारी किरणें निकलती हैं? तो एक्स किरणें, एक्स रे निकलती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। सूर्य की यदि बात करें आयु की तो 5 अरब साल। हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन के माध्यम से जो तो इसमें ऊर्जा हमारी उत्पन्न होती है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसमें जो ईंधन है तो किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था में हमारा ये रहता है। प्लाज्मा मतलब लिपलिपा सा, ठीक है, लिपलिपा सा होता है। जैसे लावा देखा है, लावा उस तरीके का ये होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट नोट किए हैं तो यहाँ से हम समझ लेते हैं, और इसके बाद फिर मुझे समझाना है जो सौर ज्वाला होती है तो वो क्या है? अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा ओरियोलिस, ठीक है। तो उसे हम डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। तो इसकी यदि उम्र की बात करें तो मैंने यहाँ पे बताया कि इसकी उम्र कितनी है? तो 5 अरब साल हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि बात करें ईंधन तो हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन कितने प्रतिशत? 71% और हीलियम कितने प्रतिशत? 26% लगभग, ठीक है। 5 अरब साल, ये हो गया 5 अरब साल। हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये 71%, ये 26%। ये क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। नाभिकीय संलयन, यहाँ पे क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा, ठीक है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से। कॉस्मिक ईयर क्या है? तो कॉस्मिक ईयर का हमने भी बात किया कि सूर्य जो ये मंदाकिनी है अपनी, ठीक है, तो इसके एक कॉर्नर में है सूर्य, और सूरज भी यहाँ से ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो ये कितने सालों में लगाते हैं? लगभग 25 करोड़ साल में, 25 करोड़ साल में, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि इसको क्या बोला जाता है? कॉस्मिक ईयर। यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या है, एक प्रकाश वर्ष, पार्सेक और कॉस्मिक ईयर, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। पार्सेक क्या है? वो भी दूरी का मात्रक है। लेकिन जब कॉस्मिक ईयर आए तो ये दूरी का मात्रक नहीं है, ये किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। 25 करोड़ साल, ठीक है। तो ये किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। और पार्सेक और प्रकाश वर्ष ये किसके मात्रक थे? दूरी के मात्रक थे। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि एक प्रकाश वर्ष जो है तो क्या है? पहली बात इसे कमेंट करके बताना है, और जो हमारी प्रकाश की जो चाल है तो उसे बताना है कि हमारी जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है। मैं यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ, 3 × 10 की घाते 8, 3 × 10 की घाते 5, ठीक है। तो 3 × 10 की घाते 5 किलोमीटर पर सेकेंड, और 3 × 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये दोनों सही है, दोनों गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे केंद्रीय भाग की बात करें, जैसे हमारा सूरज होगा, ठीक है, तो ये केंद्रीय भाग हो गया और ये बाहरी वाला भाग हो गया। जो केंद्रीय भाग है तो ये जल्दी हमारा अंदर जो घूर्णन करता है स्वयं पे, तो ये जल्दी हमारा घूर्णन कर लेता है। ये 25 दिनों में कर लेता है। कितने दिनों में? 25 दिनों में। और यदि बाहर वाले की बात करें तो ये 35 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 35 दिनों में करता है, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात करें कि ये जो हमारा सूरज है, तो मैंने पहले भी बताया कि सूरज जो अपनी मंदाकिनी है तो उससे क्या है? उसके एक किनारे पर है, तो कितनी दूर पर है? लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूर है ये, कहां से? अपने मंदाकिनी के केंद्र से, ठीक है। यानी 30,000 प्रकाश वर्ष में
जितनी दूरी तय करता है, 30,000 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा प्रकाश, उतनी दूर ये केंद्र से है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना। ऊर्जा में क्रिया क्या होती है यहाँ पे, तो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, दीप्तिमान सतह को क्या बोलते हैं, जिससे मतलब प्रकाश मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय हमें किससे जो है तो प्रकाश मिलता है, तो सूर्य किरण से। किससे मिलता है, सूर्य किरण से हमें प्रकाश मिलता है। ठीक है, और सूर्य किरण से हमारी कौन सी रे निकलती हैं, तो एक्स रे निकलती हैं। कौन सी रेज निकलती हैं, तो एक्स रे निकलती हैं। ठीक है, सौर मंडल के जो कुल द्रव्यमान है, जो हमारा सौर मंडल का जो पूरा द्रव्यमान है, जिसमें से हमारे ग्रह, उपग्रह और जो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सारे जो सम्मिलित हैं, उनका जो पूरा टोटल द्रव्यमान है, और एक तरफ सूरज के द्रव्यमान को रखा जाए तो सूरज के द्रव्यमान कितना है, 9.85%। ठीक है, 100% में 9985% तो केवल सूरज का वजन है। ठीक है, मतलब 0.15% में जो और हमारे पूरे ग्रह हैं, और जो इसके अलावा उपग्रह हैं, और जो हमारे पिंड हैं, तो वो सब कितने में सिमट गए, 0.15% में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, यहाँ से देखिए हर चीज जो तो पेपर में नहीं आने वाली है, लेकिन थोड़ा सा जियोग्राफी है, तो इस तरीके से ब्रॉड होती है कि माइंड को खोलने में काफी मदद करते हैं कि कितना विशाल काय है हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कल आपको एक वैज्ञानिक के बारे में, कार्ल सेगन। ठीक है, कार्ल सेगन ने काफी अच्छी चीज कही थी एक बार। तो यहाँ पे देखिए आगे बात करते हैं, प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। अब ये सौर ज्वाला को अभी हम समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। अब इसका यदि हम व्यास की बात करें, जो सूरज का जो व्यास है, तो लगभग 14 लाख किलोमीटर। कितना, 13,92,000। तो इसे आप 14 लाख किलोमीटर लिख लीजिए, 14 लाख किलोमीटर। साइड में ये भी लिख लीजिएगा कि 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, इसका व्यास है। ठीक है, कभी यदि ये याद नहीं रहा तो ये यहाँ से याद हो जाएगा, क्योंकि एक जो हो तो 2 नंबर ही लिखे यहाँ पे। पृथ्वी को जो प्रकाश सूरज से जो हमारा आता है, तो उसकी कितनी मात्रा है आखिरकार, तो 2 अरबवां हिस्सा, 2 अरबवां हिस्सा मिलता है। अरबवां हिस्सा हमें कितना मिलता है, 2 अरबवां हिस्सा हमें मिलता है। जो जितना प्रकाश हमें जितना सूरज के पास प्रकाश है, जितनी ऊर्जा है, तो उसका केवल हमें 2 अरबवां हिस्सा मिलता है। ठीक है, और तब भी हमारी हालत क्या हो जाती है, गंभीर हो जाती है गर्मियों में। ठीक है, मात्र 2 अरबवें हिस्से में। मध्य रात्रि के समय जो हमारा सूरज है, तो वो कहाँ दिखता है, आर्कटिक में। कहाँ दिखता है, आर्कटिक में। कहाँ दिखता है, आर्कटिक में। तो क्वेश्चन आएगा कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखता है, तो आर्कटिक में दिखता है। कहाँ पर दिखता है, आर्कटिक में दिखता है। तो इतनी चीजें आप